स्टोरी ऑफ लाहौरी के। ये शहर लाहौर है मेरा, ये हर पहलवान का डेरा। यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी, यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी। ओ मेहमानों का करता है वेट। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। ये आला बहुत है खानों में, लाखों की चीज है आनों में। सुर है हमारी रूह के अंदर, जान है मीठे गानों में। ओ देखो इसको, देखो इसको, देखो इसको, करो ना ले। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। हम हर दिल को बहलाते हैं और जिंदा दिल कहलाते हैं। हम प्यार की फसल को बोते हैं और गुस्सा खा पी जाते हैं। ओ आओ बन जाओ, आओ बन जाओ, आओ बन जाओ तुम भी से। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। नौशो मियां, जिस काम से मैं गया था वो तो खैरियत से हो गया। अब मेरी साली के यहाँ जुड़वा बच्चों की वलादत हुई है। कितने हुए? ट्विंस। ट्विन? खैर वलादत तो अपनी जगह पे, मैंने तो पूरा हिकमत का कोरस कर डाला। सुनो, अखबार में इश्तिहार देकर साथ पता दे दो कि हमारे यहाँ से हर किस्म की अंग्रेज़ी और देसी दवाइयाँ दस्तयाब हैं और साथ में हर किस्म की देसी जड़ी बूटियाँ भी। भाई ये सफूफ जो है आपका नाक बंद कर दिया, और आपका नाक बंद होने के आपको बहुत से फायदे हैं। क्या फायदे? देखिए, नाक के जरिए कितने जरासीम बंदे के अंदर जाते हैं। अब दुनिया का कोई जरासीम आपके अंदर नहीं जा सकता क्योंकि आपकी नाक बंद है। देखते लो तेरी कसम, चल पड़े पाँव में, देख नशो तेरी कसम। चल नशो मियाँ, कुछ फर्क पड़ा? गर्मी की हरारत से मेरा सारा वजूद पिघल गया है, मगर नहीं पिघला तो तेरा सफूफ। हाँ, क्या कहने नौशो मियाँ, अब तो शायरी भी उतरनी शुरू हो गई है कि गर्मी की हरारत से मेरा सारा बदन पिघल गया, नहीं पिघला तो तेरा सफूफ। वे माया मार गए तेरे सलूक। लेकिन घबराओ नहीं नौशो मियाँ, ये सूमी का सफूफ है, इतनी आसानी से तो नहीं ना पिघलेगा। अब मैं तुम्हारे लिए तुम्बों का पानी लाया। तुम्बा क्या होता है? सुना नहीं? तुम्बा वजी दाईना, प्यार बिना तुम्बा वजी दाईना। तुम्बा क्यों बजता है? पैसे मिलते हैं? ये इधर देखो, मैं डालूंगा कान में। अरे कम बहक, बंद मेरा नाक है, तुम्बा तू डाल रहा है कान में। आए मेरे मौला, इस दुनिया पे कितने मासूम लोग हैं, कितने सीनो परसेंट लोग हैं। अपना मासूम हो तुम, हसीनो परसेंट हो। परसेंट क्या? ओ भाई, इलाज करवाओ। देखो ना, नाक बंद है, अगर मैं इसमें डालूंगा तो आगे कैसे जाएगा? ठीक है ना जी। अब मैं ये डालूंगा कान में पानी तुम्बे का, ये गर्दन से होता हुआ, आंखों के ऊपर से गुजरता हुआ, दांतों से बचता हुआ नाक में जाएगा। ये कंपक्टे नाम डाल दिया। ओ मौला मौला करो, पर्चा न करवा देना नौशो मियाँ, तुम्बे का पानी है। क्या हुआ है? हौसला करो। दवाइयाँ तैयार करने वाले ने मुझे इतला दी है कि वो कुछ देर में डिलीवरी दे देगा। बॉस, वो दवाइयाँ यहाँ पहुँचाएगा या हमें जाकर लानी पड़ेंगी? नहीं, ये काम हस्बे मामूल तुम करोगे। बॉस, हमेशा रिस्की काम आप मुझे दे देते हैं, मेरी बेइज्जती होती है। घबराओ मत, बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। बॉस, आपकी कभी बेइज्जती हुई? नहीं, होते होते रह गई। बड़ा अफसोस हुआ। क्या बक रहे हो? मतलब क्या वाकया हुआ बॉस आपके साथ? एक मिशन के दौरान हम पकड़े गए। लोगों ने हमारे गले में जूतों के इतने हार डाले, इतने हार डाले कि हमारा चेहरा जूतों के अंदर छुप गया और हम पहचान में नहीं आ सके
इस तरह हम बेइज्जत होने से बच गए। वाह बॉस, वेरी लकी, वेरी लकी। एक और मिशन के दौरान बॉस, आपके साथ कुछ भी हो, आप मिशन करने से बाज नहीं आए। मिशन ही तो है हमारी जिंदगी। बहरहाल तुम अपने मिशन पे जाओ। बॉस, अब मुझसे ये नहीं होगा। अरे कमबख्त, क्या आपस में बातें किए जा रहे हो? मुझे भी तो कुछ समझाओ। अब्बा जान, मैं कुक्की, मैं आपको नजर आ रहा हूँ, ये देखो। डांस डांस डांस। नहीं नहीं, हाँ। मैं आपका बेटा हूँ कुक्की। वो आपको याद है, छोटा सा मैं होता था तो आपने मुझे यूं करके पाला है, गोद में उठा के ले जाते थे स्कूल में। मुर्गे का बच्चा। अब्बा, मुर्गी का बच्चा नहीं, मैं था छोटा सा। जब आप मुझे यूं ले लेके तो घूमते थे, यूं कभी कभी कंधों पे उठा लेते थे, यूं करके आप अम्मा यूं झूले देते थे। गधा जब आप- गधा गधा। गधा नहीं अब्बा, मैं आपका बेटा कुक्की। कुछ जी, बोलते इशारे हैं? हाँ, हारमोनियम। हाँ हाँ गाना गाना। आराम आ रहा है, आस्ता आस्ता है। गाना। हाँ हाँ। ये नहीं आता हलीम नान। ना हलीम। देख 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 आराम आ गया। देख। आ रहा है फर्क। सलालेकुम। वो आपसे जो मैं गोंद और वो सफूफ लेके गया था ना। नौजवान, सफूफ की बात तुम बाद में करना, पहले ये बताओ तुम हमारे साथ मिलकर काम करोगे? काम? ऐसा कौन सा काम है जो कुक्की दादा नहीं कर सकता? काम जरा मुश्किल है। तुम्हें बस हमारी दवाइयों की सप्लाई करनी होगी और तनख्वाह तुम्हारी मर्जी की। अगर मैं कहूँ कि मुझे 50,000 रुपये महीना चाहिए तो आप मान जाएंगे? क्यों नहीं, 50,000 महीने का, 6 लाख साल का, नो प्रॉब्लम। तुम्हें हर साल के बाद 6 लाख रुपए इकट्ठे मिल जाया करेंगे। और हर महीने 1.5 महीने के बाद जेल। क्या मतलब, कैसी जेल? इसका मतलब है रेल, यानी रेल पेल दौलत की। हाँ हाँ हाँ, मैं तो डर ही गया था। लेकिन इस वक्त मैं आपके पास वो अब्बा जान की दवाइयों के सिलसिले में आया हूँ। अब्बा जान की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, मुझे कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, वो मिल जाएगी ना? जो दवाई दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलेगी वो भी हमसे मिल जाएगी। वाह हमने कौन सा कहीं से लेकर आनी है। वाह, जिंदाबाद। फिर तो मैं आपके साथ ज़रूर काम करूँगा। बस मैं ज़रा अपने वाले साहब की तबीयत देख के आऊँ, फिर मैं आपके साथ ड्यूटी करूँगा। सूरज यहाँ से वहां चला गया। कोई फर्क पड़ा? अरे कमबख्त, मुंह में क्या बुड़बुड़ा रहा है? कुछ बोलो तो सही। साहब जी, मुझे तो लगता है अब्बा जान के नाक के साथ साथ कान भी बंद हो गए। तू भी मुंह में क्या मिन मिन कर दिया है? तू भी उसके साथ मिल गया है? मेरा नाक भी बंद हो गया, कान भी बंद हो गए। किसी तरफ से तो हवा आने दो कमबख्तो। मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा। तू ऐसे कर, भाग के जा कुछ चंद जड़ी बूटियां और लेके आ। उस्ताद जी, आप अब्बा जान की तोड़ फोड़ का सामान मुझसे एक ही मर्तबा क्यों नहीं मंगा लेते? किस्तों पे क्यों मंगा रहे हैं? चुप कर कुकी पुत्र। अब मैं इनकी आंखों में अर्क के दीदा तर डालूंगा, क्योंकि वो सोमी प्रोडक्शन का खुद तैयार करदा अर्क है। उस्ताद जी, पहली वाली दवाई भी तो आपने खुद ही बनाई थी। अस्सलाम वालेकुम। आप फिर जुड़े हुए? आप कोई गोंद वोंद तो नहीं खाते? शाबाश, तुम अपने वादे के पक्के निकले। ये दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ डीलर तक पहुँचा दो। नहीं नहीं, वो इस वक्त तो मैं आपके पास ज़रूरी काम के सिलसिले में आया हूँ। वो मेरे वालिद साहब हैं ना, उनके नाक और कान बंद हो गया है, तो उसके सिलसिले में मैं आपसे अर्के दीदातर लेने के लिए आया हूँ। मिल जाएगा ना? यानी अब्बा की रही सही कसर भी पूरी करने आए हो। इसका मतलब है कि हम तुम्हारे अब्बा को ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बल्कि हम आपके अब्बा को ही नहीं छोड़ेंगे। आपसे मुझको यही उम्मीद थी कि आप मेरे वालिद साहब को इस तरह रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। उन्हें आखिरी आरामगाह तक पहुँचाएंगे। मेरा मतलब है कि आराम आने तक।
बस तो फिर मुझे अर्क दीदा तर का सामान दे दें। अर्क तो अर्क होता है, दीदा आँख को कहते हैं और तर पानी से किया जाता है। ये चीज़ें तो घर में भी मौजूद थी। उस्ताद कहीं पागल तो नहीं हो गया, खामखा मेरी दौड़ लगवा रहा है। बहरहाल हमारे पास अर्क दीदा तर तैयार करने की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तुम लेबॉर्ट्री से ले जाओ और घर पहुंचा के फौरन वापस आओ, क्योंकि तुम्हें माल पहुंचाने भी जाना है। ये मेरा कार्ड पकड़ो, इस पर तमाम नंबर दर्ज हैं। ठीक है, बस मैं यूँ 5 मिनट में गया और 1.5 घंटे में आया। देखा हमें कितना शार्प लड़का मिला है। लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट तिरगड़दा तिरगड़ दिन तिरगड़दा तिरगड़ दिन तिरगड़दा तिरगड़ दिन तिरगड़दा तिरगड़ दिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? वाह वाह वाह, क्योंकि बेटे तुम सब अदब अदाब भूल चुके हैं। नहीं उस्ताद जी, मैं अपने अब्बा जान का अदब कर रहा हूँ। अरे वो तो करो, घर में कोई हकीम साहब तशरीफ लाए तो उनके लिए कोई चीज लेके आते हैं। अब्बा जान 1 मिनट, मैं उस्ताद जी के लिए सालन ले आऊँ। 2 रोटियां भी ले आना ताकि उस्ताद निकल सके। अब बेटे हकीम बैठने के लिए कोई चीज लाओ। अच्छा अच्छा, हाँ। आप बैठे, मैं कुर्सी लेके आता हूँ। सख्ताई बच्चा लेट बात समझता है। रखो बैठे हो। आगे। वाह जी वाह। ले बेटे नौशो मियां, हिकमत की किताबों के अंदर घुस के उन किताबों में सो के उन किताबों में जाग जाग के तैयार किया है अर्क दीदतर। हाय हाय, मैं किसको सुना रहा हूँ जो बेचारा सुन भी नहीं सकता। अच्छा, ये कोई बचपन में वाकया हुआ था या बाद में आप बहरे हुए हैं? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। कुकी पुत्र, परेशान होने की जरूरत नहीं। इलाज के दौरान कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये मेरा हिकमताना तजर्बा कह रहा है। आपका कौन सा तजर्बा? आप तो हमारे अब्बा जान पे तजर्बात कर रहे हैं। और चुप करे मेरा बच्चा। फिक्र की कोई बात नहीं उस्ताद जी, अब्बा कौन से सुन रहे हैं? अरे खुदा के लिए क्या बातें कर रहे हो आपस में, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरा कुछ करो, अरे कुछ तो करो, मुझे कुछ सुनाई तो दे। बात ये है नौशो मियां, नाक, कान, आंख, इन तीनों का कनेक्शन एक होता है। अगर मैं आंख में दवाई डालूंगा तो ये कान खुल जाएंगे, फिर नाक खुल जाएगी। लगता है अब आंखें भी गई। सलामत सोमी खान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ओ खुदा के लिए, मुझे तो नज़र भी नहीं आता, सुनाई भी नहीं देता। अरे मैं नसीबो लाल की गज़लें कैसे सुनूंगा? खुदा के लिए मेरी आंखों का कुछ करो भैया। मैंने तो गूंगी फिल्में देखी, अब मेरी आंखें न चली जाएंगी ये भैया। नौशो मियां, आप तो खामखा परेशान हो रहे। बस आंख खोलने, खोले आंख, आंख आंख खोले। वाह वाह वाह, ये रहा, ये देखिए। क्यों? तबीयत खुश होगी कुकी। वाह मेरा हकीम, वाह मेरा हकीम। सोमी खान, जीते रहो जीते रहो। चल जरा अर्क दीदार दूसरी आंख में भी डाल दे बेटा। ये होता है हिकमत का तरीका कि पहले सारी बीमारी को निकाल कर बाहर रखा जाए, फिर टर्न बाय टर्न उनका इलाज किया जाए। क्या कुलिया, क्या कुलिया, डाल दे डाल दे। दुकान तो बंद होने वाली है हलीम की, दोनों भाई मिलकर हिकमत की दुकान खोल लेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है अब्बा। देसी और अंग्रेजी दवाइयाँ कुक्की पहलवान सप्लाई करेगा। कुक्की मेडिकल स्टोर स्टॉकिस्ट। क्या हुआ अब्बा? क्योंकि जिस आंख में
जिस आग में के दीदार डाला था सोमी खान ने, उस आग के आगे तो मुझे जाले से दिखाई दे रही है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रही है। क्या कर दिया है तूने सोमी खान, तेरा बेड़ा करेंगे, तेरा हाथ में नहीं हम टूट जाए, मुझे बात करोगी बात पड़े तेरा तबड़ा मैं फाड़ू। क्या कर दिया अब्बा, अब्बा, सोमी खान। उस्ताद सोमी खान क्या कर रहे हो? जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता तुम मेरे बाप को डैमेज कर रहे हो, तुम्हारा ख्याल है हम अब्बा को रेडी पे डाल के मांगा करें? कुकी पुत्र हाथ फेंक। बे मुझसे लगता है कहीं ना कहीं गलती हो गई है। मैं यूं गया और यूं आया हिकमत की किताब लेके। हैं ठीक है जी, जी अब्बा। मुझे एक आंख से नजर आना बिल्कुल बंद हो गया। हाँ, चलो शुक्र है कुछ ना कुछ तो हुआ, एक फायदा तो हो गया। अब आपका निशाना पक्का हो जाएगा। वो देखा जब कोई निशाना लगाता बंदूक से तो एक आंख को बंद करना पड़ता है, आपकी तो पक्की बंद हो गई। जरा मेरी बंदूक मुझे ला दे। आज मैं एक आंख से 2 निशाने लगाऊंगा। 2 क्यों अब्बा? एक तेरा निशाना लगाऊंगा, एक सुमी खान का। ओए होए होए ओए कुकी पुत्र, जी सर। हाय हाय क्या पौंडा काम मुझसे हुआ पुत्र। और मैं ना कहता था कहीं ना कहीं गलती होगी। ओए गलती होगी पुत्र। क्या हुआ उस्ताद? ओए ओए जो आंख में डालने वाला था वो मैंने नाक में डाल दिया, जो नाक में डालने वाला था वो मैंने कान में डाल दिया। लेकिन तू ना घबरा कुकी पुत्र, भाग के जा और किसी अच्छे से पंसारी से ना एक मर्तबा फिर वो जड़ी बूटियां लेके आ। अब्बा जान आप बेफिक्र हो जाएं, अब मैं कोई भी दवाई किसी पंसारी से नहीं लेके आऊँगा। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी से दवाइयाँ लेके आ रहा हूँ जो देसी और अंग्रेजी दवाइयाँ सप्लाई करते हैं। सुमी खान तेरा बेड़ा गर्क हो, कहाँ गया तो मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं तुझे कत्ल करके फांसी में चढ़ जाऊंगा। नौशा मियां जी नाराज क्यों होते हैं? भाई हकीम और डॉक्टर का फर्ज है इलाज करना, आगे शिफा देना मेरे अल्लाह का काम। कि बेटा जी अब्बा। अब और हिकमत नहीं चलेगी, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मेरी तो टांगों से भी दम निकल गया है। मेरा जिस टूटा आ रहा है मैं मर जाऊंगा। खुदा के लिए मोहल्ले का जो डॉक्टर उसको बुला के लिया, जल्दी कर मेरा बच्चा। ठीक है अब्बा। कहाँ है तू? मैं यहाँ हूँ अब्बा। अरे जल्दी जा। मैं लेके आता हूँ जल्दी। डॉक्टर को। आप तकिए से टेक लगा लो अब्बा। सलामुअलैकुम बॉस, मुझे आने में ज़रा देर हो जाएगी, इसकी माफी मैं आपसे एडवांस मांग रहा हूँ। लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट। धक धक हो रही है। नौशा मियां, आपको किस अहमक तरीन आदमी ने ऐसी दुआएं इस्तेमाल करने का मशवरा दिया? वो अहमक तरीन आदमी ये है। अहमक नहीं है, बहुत सियाना है डॉक्टर साहब। इसने मेरे घर पे कब्जा कर रखा है और अब ये बहाने से मेरी जान लेना चाहते हैं। बहरहाल मैं आपको एक इंजेक्शन लिख देता हूँ, किसी अच्छे मेडिकल स्टोर से लाना, इंशाल्लाह सारा निजाम ठीक हो जाएगा। अच्छे से मेडिकल स्टोर से लाने की क्या जरूरत है अब्बा? मुझे ना एक बड़ी कंपनी ने अपने साथ पार्टनर रख लिया है, वो भी दवाइयों का काम करते हैं। मैं वहां से इंजेक्शन ले आता हूँ। और कुकी पुत्र वहाँ मुझे भी नौकरी पे लगवा दे यार। तुझे नौकरी पे लगवा, तू उसके बाप की जान लेना चाहता है, वो तुझे नौकरी पे लगवाएगा। अब्बा मैं इंजेक्शन भिजवाता हूँ अपने नौकर के हाथ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, वहाँ ऑफिस में जरा काम करना है। डॉक्टर साहब मेरी आधी आधी जान निकल गई है। हाँ जी बस मैं भी निकलूं फिर। तू कहाँ जा रहा है? तुझे तो मैं दबोच लूंगा उस वक्त तक जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। तुझे तो मैं देग में पकाऊंगा और बहुत सारा मसाला डाल दूंगा उसमें। नौशा मियां तुम्हारी इसी पकड़ की वजह से आए दिन भाभी कराची चली जाती है। कौन सी पकड़? यही जिसमें मैं आया हुआ हूँ। हैं? कि जरा हाय ले कम करो। हाय
बॉस, मुझे इत्तला मिली है कि पुलिस को हमारी जाली दवाइयों की खबर हो चुकी है। तो फिर क्या करें, फौरन दौड़ चलें? नहीं बॉस, बाहर पुलिस के मुखबिर खड़े हैं। सलाम अलैकुम, मैं आ गया। हैं? आज तो अलग-अलग बैठी हुई, ऑपरेशन हो गया क्या? मैं हाजिर हूँ सर। तुम हमें सर ना कहो, तुम हमारे सर हो। हम तुम्हारे मुलाजिम, बल्कि मुलाजिम भी नहीं। क्या मतलब? आप क्या कह रहे हैं सर? ठीक कह रहा हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। मैं ये सारा बिजनेस और ये सारी दवाइयाँ तुम्हें देकर जा रहा हूँ। मेरे रिश्तेदार बहुत लालची हैं, वो इन पर कब्जा करना चाहते हैं। और बॉस चाहते हैं कि जो भी कब्जा करने हैं वो तुम पर कब्जा कर ले। जी? इसका मतलब है कि अब हर चीज पर तुम्हारा कब्जा हो। मैं आपको और आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरे एहसान को तो शायद तुम भूल जाओ, लेकिन मुझे कभी नहीं भूलोगे। वो मेरे वाले साहब को ये वाला इंजेक्शन लगना है। क्यों नहीं, अब तुम मालिक हो, जो मर्जी भिजवाओ। रिजवान, रिजवान, रिजवान। यस बॉस। ये लो, भाई साहब के वालिद साहब को ये इंजेक्शन और टीके पहुंचाओ। लेकिन सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा टीका है? और लेबॉर्ट्री में सिर्फ एक ही सिरिंज पड़ी हुई है, वो भी इस्तेमाल शुदा। अंदर सारे टीके एक ही तरह के हैं, कोई भी ले जाओ। और हाँ, सिरिंज धो लेना। देखो वो सिरिंज को अच्छी तरह धो लेना साबुन के साथ। मेरे वालिद साहब को इंजेक्शन लगना है। जी बेहतर सर। शुक्रिया। आइए बॉस, अपनी जगह पर बैठिए। अच्छा, इस दफ्तर में जो कुछ बिकता है उसका मालिक कौन है? नजर नहीं आ रहा? मैं हूँ कुकी पहलवान। और तुम दोनों कौन हो? हम तो जी कुछ दवाइयाँ और सामान लेने आए थे। फौरन यहाँ से चले जाओ और शुक्र करो कि खुदा ने तुम्हें बचा लिया है। वह कहाँ जा रहे हो भाई? अभी बताता हूँ। फौरन अंदर आओ और गिरफ्तार कर लो इस फ्रॉडिये को। गिरफ्तार कर लो भाई। गिरफ्तार भाईजान, क्या हो गया भाई? आराम से भाई। अरे भाई, मैंने क्या किया यार? ओह, तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं। ये सब जाली दवाइयों का कारोबार करते हो और मासूम बनते हो। क्या तमाशा लगा रहे हो यार यहाँ पे? तुम्हें थाने चल के बताते हैं। जाली दवाइयाँ? यहाँ जाली दवाइयों का कारोबार होता है? जी। अब्बा! डॉक्टर साहब, आप तो जाइए, कुकी तो पता नहीं इंजेक्शन लेकर कब आएगा। आपके मरीज आपका इंतजार कर रहे होंगे। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है नौशो मियाँ। मैं तो जब भी डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे गया हूँ, ये तो अकेले बैठे जासूसी डाइजेस्ट पढ़ रहे होते हैं। हाँ, मुझे जरा जासूसी डाइजेस्ट पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी है। वैसे डॉक्टर साहब, पूरे महीने में आपके क्लिनिक पे कितने के मरीज आ जाते हैं? अल्लाह का बड़ा करम है जी, पूरे महीने में कोई 4-5 मरीज तो आ ही जाते हैं। अगर ना कोई आए तो मैं खुद जाके लोगों के घरों में पूछ लेता हूँ कि कोई बीमार शिमार तो नहीं है। अल्लाह खैर करे। ले भाई, तेरा क्या कसूर है? यहाँ तो आसमान से गिरा और खजूर में अटका। बस खजूर हिकमत के लिहाज से इस वक्त आपके लिए ठीक नहीं। उस्ताद, तू मुझे कभी ये बता कि तूने कभी जिंदगी में अकल की बात की है? याद है तुझे कभी? ले भी नौशो मियाँ, तेरे साथ झूठ नहीं बोलना। मैं सच बताऊं, और मैं तो सुबह का खाया भी कभी कभी भूल जाता हूँ कि मैंने क्या खाया था और क्या नहीं खाया था। डॉक्टर साहब, आप भी कभी बीमार होते हैं कि नहीं? डॉक्टर साहब भी इंसान है, क्यों नहीं बीमार होते? मैंने कई मरतबा अपनी नेक आंखों से डॉक्टर हबीब के क्लिनिक पे ने लेटे हुए देखा। डॉक्टर साहब, आप अपना इलाज खुद नहीं करते, डॉक्टर हबीब के क्लिनिक में जाते हैं इलाज करवाने? ओ, मेरी जरा फीस ज्यादा है जी, इसीलिए मैं अपना इलाज बाहर से करवाता हूँ। जी ये मोहतरम जनाब कुकी साहब ने भिजवाई है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो कुकी की इतनी इज्जत कर रहा है, ये कितना समझदार हो गया। ये इंजेक्शन तो ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन ये जो सिरिंज है ये इस्तेमाल शुदा लग रही है। जनाब मोहतरम कुकी साहब कह रहे थे ये एक दफ़ा इस्तेमाल हुई है और उसके बावजूद उन्होंने धो के दी है। देखें जी, मैं आपको मशवरा दूंगा कि सिरिंज नहीं मंगवा लें। इस्तेमाल शुदा सिरिंज दोबारा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कमाल कर रहे हैं डॉक्टर साहब, भाई उन्होंने अच्छी तरह धो के भेजी सिरिंज, आप इंजेक्शन लगाएं। मैं इसका रिस्क किसी सूरत नहीं ले सकता। अच्छा, फिर मैं जाके नई सिरिंज ले आता हूँ।
नौशो मियाँ मरहूम मेरा मतलब कि मोहतरम दोस्त है, मैं इनके लिए खुद सिरिंज ले आता हूँ। नहीं नहीं लग गया जी, एक दुख और 100 सुख। क्यों जी? वाह 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 वाह, लो जी चेहरे का निजाम तो बहाल हो गया। मेरा ख्याल कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें अपनी जगह पे आ रही हैं। मुझे तो लग रहा है ये पागल हो रहे हैं। मैं पागल है, तुम सब पागल हो गए, मैं कितने पागल है। ओए देख पक्की गलेंगी। नौशे मियाँ, मेरी हिकमत का इतना बड़ा इंतकाम न लो। नौशे मियाँ ये शहर लाहौर है मेरा, ये हर पहलवान का डेरा। यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी, यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी। ओ मेहमानों का करता है वेट। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। ये आला बहुत है खानों में, लाखों की चीज है आनों में। सुर है हमारी रूह के अंदर, जान है मीठे गानों में। ओ देखो इसको, देखो इसको, देखो इसको, करो ना ले।